Yes. और हमारे आज के अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री गुलाब जी कटारिया भाई साहब, जितेंद्र सिंह जी शेखावत, कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार हमारे बीच में। प्लीज आपसे चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हमारे अति विशिष्ट अतिथि श्री गुलाब चंद जी कटारिया भी हमारे बीच में मौजूद हैं। प्लीज उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। एक बार प्लीज खड़े होकर एक बार उदयपुर वाले कैसे स्वागत करते हैं एक बार। माननीय श्री निवास जी भाई साहब भी हमारे बीच। फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहां जाते हैं चार चांद लगाते हैं। उस मंच की शोभा के क्या कहने, उस मंच की शोभा के क्या कहने, जहां आप जैसे अतिथि पधारते हैं। शहर जिला उदयपुर का भी मैं आपका स्वागत करता हूं और थोड़ी देर में हम म्यूजिक सरस्वती मंदिरम प्लीज। कार्य हो या कोई उद्घाटन समारोह हो तो उसमें मंगलायन चढ़ना आवश्यकता है। उसी कड़ी में हम मंगलायन चढ़ा चुके हैं सरस्वती माँ का वंदन करके। और मैं चाहूँगा कि जय जी जोशी भाई साहब प्लीज वो भी स्टेज पे आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। जय जी जोशी भाई साहब। भाई साहब चित्तौड़ प्रांत के प्रांत मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उसमें, और आपका मैं केंद्रीय छात्र संघ की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी अतिथि अगर हमारे बीच में आते हैं तो उनका स्वागत करना भी बनता है। और इसी कड़ी में मैं सोहन डांगी जी और सईदा बागड़ी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि गजेंद्र सिंह जी के स्वागत के लिए आए, पढ़ना और मोमेंट देकर उनका स्वागत करें। सोहन
जोरदार तालियां प्लीज। गजेंद्र सिंह जी चट्टावत कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार का स्वागत करते हुए सोमदानी सरिता बाबरी। मैं गजेंद्र सिंह जी राणा और डिम्पल भावसार जी से भी निवेदन करूंगा कि वो गुलाब जी भाई साहब का उपरना उड़ाकर और बाबा बहना का स्वागत करें। जोरदार तालियां प्लीज। मैं हिमानी पालीवाल जी और पायल कलासवार जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और श्रीनिवास राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनका स्वागत कर रहे हैं। हिमानी कलासवार मंच पर आए और जयराम जी मंच पर आए, उनका स्वागत करें। प्रोफेसर जेपी शर्मा जी के स्वागत के लिए गौरव जैन। प्रोफेसर जेपी शर्मा जी जो किसी भी विपक्षण के मोहताज नहीं है, ये हमारे कुलपति मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय है। प्लीज एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हमारे बीच में श्री गजेंद्र जी भंडारी भारतीय जनता युवा मोर्चा भी यहाँ पे उनके स्वागत के लिए मैं चाहूँगा कृष्णा वैष्णव एंड महिपाल सिंह देवरा उनका भी स्वागत करें। और गजेंद्र जी भाई साहब प्लीज। प्रोफेसर BL मैं श्री हेमंत पुरोहित जी के स्वागत के लिए चाहूँगा कि जया कंवर जी और वेदांत अग्रवाल जी आए, उनका स्वागत करें। स्वागत की कड़ी यहाँ पर रुकती है और मैं आगे बढ़ता हूँ इस कड़ी के अंदर। हमारे कुल गीत है सुवीवी का, बात इस जगह पे एक बार खड़े हो जाए। कुल गीत होने जा रहा है जिसके उपनिषदों की वाणी, यह प्रताप की कर्म भूमि के माथे का चंदन, मीरा का निष्काम भक्ति से है अटूट बंधन। श्री एकलिंग जी, श्रीनाथ जी, चार तुझा वीरेश्वर, सूफी संतों की धरती में माना एक ईश्वर। वीर भूमि के ज्ञान तीर्थ का सागर शतवंदन, यहाँ साधनारत प्रतिभाएं ज्योतिर्मंत बने, राष्ट्र धर्म का स्वर विजयी हो महिमावंत बने। मुक्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे, जनमानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे। ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनंदन, हो सत्यनिष्ठ संकल्पित अंतर्मन। वीर भूमि के ज्ञान तीर्थ का सागर शतवंदन, शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन, कोटि नमन, कोटि नमन, कोटि नमन। सिंह जी शेखावत जी से मैं अनुरोध करूंगा कि प्लीज वो मंच पर आए और हमारे
अध्यक्ष केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष श्री हिमांशु बागड़े जी को शपथ दिलाएं। हिमांशु बागड़ी, अध्यक्ष केंद्रीय छात्र संघ मोहनलाल सुखड़ा विश्वविद्यालय, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय का विद्यार्थी। निष्पूर्व शपथ लेता हूं कि मैं सुखड़ा विश्वविद्यालय छात्र संघ के संविधान के संरक्षण, परीक्षण एवं परीक्षण करूंगा। मैं छात्र संघ संविधान के अनुच्छेद के अनुरूप निडरता एवं निष्पक्षता से अपने कार्यकाल के कर्तव्यों का अपनी संपूर्ण योगदान निर्वाह करूंगा। मैं स्वयं और सामूहिक रूप से किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूंगा जो विद्यालय के संबंध में और हित में ठेस पहुंचाएगा। धन्यवाद। मैं पदम सिंह देवड़ा, महासचिव केंद्रीय छात्र संघ मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालय का नाम सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय का विद्यार्थी निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं कि मैं मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय छात्र संघ के संविधान का संरक्षण, परीक्षण एवं प्रतिरक्षण करूंगा। मैं छात्र संघ संविधान के अनुच्छेद के अनुरूप निडरता एवं निष्पक्षता से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का अपनी संपूर्ण योग्यता अनुसार निर्वाह करूंगा। मैं स्वयं या सामूहिक रूप से किसी भी ऐसी गतिविधि में भाग नहीं लूंगा जो विश्वविद्यालय के सम्मान और हित को ठेस पहुंचाए। धन्यवाद। मैं ईश्वर छात्र संघ विधि महाविद्यालय मोहनलाल सुखड़ा विश्वविद्यालय का संरक्षण, परीक्षक एवं प्रतिरक्षक करूंगा। मैं छात्र संघ संविधान के अनुच्छेदों एवं निडरता निष्पक्षता से कार्यालय के कर्तव्यों का अपनी निष्ठा नियत करूंगा। स्वयं या सामूहिक रूप से किसी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूंगा जो विश्वविद्यालय के सम्मान को ठेस पहुंचाए। धन्यवाद। और आपने शपथ ली और आप सभी से एक बार चाहूंगा कि प्लीज जोरदार तालियां इन सभी के लिए जिन्होंने यहाँ पे आज शपथ ली, और चाहूंगा कि गजेंद्र सिंह जी, शेखावत जी का भी एक बार जोरदार तालियों के साथ वापस स्वागत कर दें। और स्टोरी बनाने के लिए हिस्ट्री बनाई है इन्होंने यहाँ पे, जिनको आज शपथ दिला दी गई है और ऑफिशियली भी ये लोग यहाँ पे बन चुके हैं। वैसे तो हमारे पहले भी हो चुके हैं, बट आज इनका कार्यालय का उद्घाटन भी हो गया और जब शपथ दिलाई गई है गजेंद्र सिंह जी के द्वारा तो फिर बात ही क्या कहने हैं फिर तो। सो नेक्स्ट कड़ी के अंदर मैं बुलाने चाह रहा हूँ प्रोफेसर BL वर्मा जी को, जो छात्र कल्याण अधिष्ठाता हैं। प्लीज वो आए और अपना भाषण उद्बोधन दें। जोरदार ताली का विराजित माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही आपके विराट व्यक्तित्व को चंद पंक्तियों में समर्पित करना चाहूँगा। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भेड़ में, मेरा धर्म न कुछ शाही शब्दों का एक गुलाम है, मैं बस कहता हूँ कि मुझको प्यारा हर एक इंसान है। महोदय, आपकी गहरी मनोवैज्ञानिक समझ सानिध्य में हमारा देश कृषि के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका इस माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, आज वर्तमान उदयपुर महानगर को हम जो एक स्मार्ट सिटी के रूप में देख रहे हैं, वह आपके अत्यंत परिश्रम और सहयोग का ही फलस्वरूप है। आपको देखकर तो यही लगता है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए से ही तो उजाला होगा। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। में पधारे सम्मान्य श्री निवास जी का मैं मेवाड़ की धरा पर स्वागत करता हूं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में अपने कर्मशील व्यक्तित्व का अनवरत परिचय देते रहते हैं। आपके कुशल शर्मा जी का भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। महोदय, आपके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। पुणे में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान गजेंद्र जी भंडारी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा उदयपुर, एवं श्रीमान हेमंत जी पुरोहित, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा, पधारे हुए विश्वविद्यालय के समस्त विद्वान शिक्षकगण, कर्मचारीगण, विद्यार्थी एवं उदयपुर महानगर के पधारे हुए महानुभाव, आप सभी का विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सम्मानित मंच,
छात्र कल्याण अधिष्ठाता एवं केंद्रीय छात्र संघ के संयुक्त तत्वाधान में इस वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत, आपका स्वागत है। हमारे शहर विधायक गुलाब जी कटारिया, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान सरकार, आपका भी स्वागत है। माननीय भाई साहब श्रीनिवास जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आपका भी स्वागत करता हूं मैं। और सम्मानित मंच और मेरे पधारे हुए अतिथि, मेरे माता पिता, बड़े भाई गजेंद्र जी भंडारी, शहर जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा, आप सभी का, पूरी युवा मोर्चा का, पूरी विद्यार्थी परिषद का, पूरे मेरे साथियों का, सभी का स्वागत। मेरे पास ना तो कागज में कुछ लिखा हुआ है और ना मैं लिखा हुआ कभी पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं चुनाव में भी अगर मैंने अगर कुछ बोला है तो भाई साहब सब जानते हैं कि मैं दिल से बोलता था क्लासों में। मेरे को रटा रटाया या मेरे को ये बोलना जो लिखा हुआ है वो मैं बोल नहीं सकता। मैं आपको एक बता दूं कि चुनाव लड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा इशू इसलिए हो गया था कि मुझे पकी पकाई खीर नहीं मिल रही थी। मेरा 6 साल का संघर्ष हो गया था। हर साल मैं तैयारी करता था और हर साल कोई ना कोई दिक्कत आती थी। उसमें मैं मेरे माँ बाप का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर वक्त जब मैं मायूस रहता था, जब आके मैं घर में कुछ करते थे, समझाते थे और बोलते कहीं ना कहीं मन में भी मेरे को ये लग गया था कि यार 24 साल की उम्र हो गई है, घर में पिताजी है, माताजी है, कुछ करना नहीं, सुबह उठना है, कैंपस जाना है, छात्रों की मदद करनी है और वापस 7 बजे 8 बजे घर पे आना है। कहीं ना कहीं मेरे को भी मन में दुख था, मगर मेरे माँ बाप को बहुत जो है वो कर, मगर ये चीज़ करनी है, फिर करनी है तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं जो हूँ एक वो आदमी जिसने मतलब मेरे जीवन में हर बुरे समय में साथ दिया। अच्छे में तो सब देते हैं मगर बुरे समय में आदमी खड़ा रहा, वह शहर जिलाध्यक्ष गजेंद्र जी भंडारी है। शहर जिलाध्यक्ष का नाम मैं इसलिए नहीं लेता, उनको शहर जिलाध्यक्ष बोल के मतलब बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। वो हर जगह मेरा साथ देता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमरे में आके 2 जूते मार देंगे, मगर वहाँ उस जगह मेरे साथ मेरे खड़े रहेंगे। तो मैं ऐसे बड़े भैया गजेंद्र जी भंडारी का बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे जीवन में आए और आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद वो संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो संगठन, मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं एक ही बात आके पूछता था भाई साहब को, पहले भाई साहब मेरे को चुनाव लड़ाओगे नहीं लड़ाओगे, टिकट दोगे दोगे? तो बोले तेने काम किया संगठन के लिए, मेरा 6 साल से किया है। तो बोले तू निश्चिंत रहे, तेरे लिए जो भी होगा 100% करेंगे। और मेरे पे विश्वास जताया और मैंने एक ऐतिहासिक जीत दी। और मेरे पूरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे कार्यकर्ता तो नहीं, मेरे भाई जो लगे दिन रात एक करी, मेरे बहनें, मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ये आप, मैं नहीं खड़ा हूँ, ये आप लोग खड़े हो यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद जी भाई साहब, आनंद जी भाई साहब ने तो मैं यहाँ नहीं होता, तो मैं एक बार आनंद जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कार्यकाल स्टार्ट हुआ, मैं आपको सितंबर में अध्यक्ष बनते हैं और हमारे आज के बाद 2-4 दिन बाद फंक्शन होने के बाद हमारा कार्यकाल खत्म हो जाता है। समझो जितने दिन खत्म हो जाते हैं। अगर 5 साल मिलते हैं, 3 साल मिलते हैं, 2 साल मिलते हैं, समझने के बाद काम करने में मजा आता है। यहाँ समझो दिन खत्म हो जाता है। उसके बाद भी हमने यूनिवर्सिटी में पहली बार मोटिवेशनल स्पीच स्टार्ट करी है। हमने पूरे कॉमर्स कॉलेज का सेमिनार कराया। हमने पीसी साहब ने, मैंने और नीरज जी रावत, हमारे फिनिशिंग स्कूल के डायरेक्टर, हमने एक प्रयास स्टार्ट किया कि सब विद्यार्थी नौकरी नहीं लग सकते, ये बात तय, सबके सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, ये बात तय। तो हमने स्किल डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करा। हमने हर एक विद्यार्थी में ऐसा हुनर डालने की कोशिश करी कि वो घर बैठे या उसके पार्ट टाइम जॉब करके 10-15 हज़ार रुपए का जुगाड़ उसके कर सके। उसके बाद हमने मणिकड़ी का नाम से एक फंक्शन स्टार्ट करा जिसमें सिर्फ गर्ल्स से पार्टिसिपेट किया। 138 लड़कियों ने अलग अलग, किसी ने सॉन्ग का, किसी ने डांस का, किसी ने कविता का, इसमें पार्ट लिया। एक बार जोर से वापस जय श्री राम। बहुत ही बढ़िया भाषण दिया हमारे। मैं जिन्हें ऑन स्टेज बुलाने जा रहा हूँ वो हैं लॉ कॉलेज के प्रेसिडेंट श्री ईश्वर अहीर जी। प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें ईश्वर अहीर जी का, जो आपके सामने उनका स्वागत भाषण करें। श्रीनिवास जी भाई साहब, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सह संगठन मंत्री, कुलपति महोदय, भाई मेरे बड़े भैया हिमांशु जी, जय जी भाई साहब और पधारे हुए स्टाफ सारे, और मेरे बड़े तुल्य भाई बहन और विद्यालय परिवार और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिवार, बस इसके साथ मेरे विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ईश्वर जी। मैं अब चाहूंगा कि माननीय श्रीनिवास जी भाई साहब आए और 2 शब्द कह के नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा, 2 शब्द नहीं, आप सभी यहाँ पर हैं।
हमारे आग्रह पर पधारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी, आज जो मुख्य वक्ता थे जिनको हमने दिल्ली से बुलाया, विद्यार्थी परिषद का वर्षों से मार्गदर्शन कर रहे हैं, सह संगठन मंत्री हैं श्रीनिवास जी भाई साहब, मैं आपकी तरफ से, मेरी तरफ से मैं आपका स्वागत करने के लिए खड़ा हूँ। और हमारे यहाँ क्या है कि भाषा है, 2 शब्द बोलना, ये कोई हमारा 2 शब्द का नहीं है। हम चाहते हैं कि आप वर्षों से काम है, और मैं भी विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता के नाते, राजस्थान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह भी करता हूँ या हुक्म भी देता हूँ कि आप आए और फिर से अपनी बात करें। कि 2 शब्द बोलने हैं इसलिए मैं चला गया था, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता को यही बताया जाता है कि जो सूचना है उसका पालन करो। लेकिन अब क्योंकि मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने खड़ा किया, ऐसे आदरणीय गुलाबचंद जी ने आदेश किया है, और क्योंकि इस शहर में मैं आया हूँ और यहाँ के वो विधायक भी है और इस राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष भी है, तो मुझे सकुशल वापस भी जाना है, इसलिए मैं उनकी बात मानकर खड़ा हो गया। छात्र संघ के इस उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के यशस्वी कृषि राज्य मंत्री और जिन्होंने अपने सामाजिक जीवन का प्रारंभ इसी विद्यार्थी परिषद से और इसी प्रकार के छात्र संघ से किया, ऐसे आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हम सब के पालक के रूप में आदरणीय गुलाबचंद कटारिया जी, नेता प्रतिपक्ष, हमारे इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलगुरु जेपी शर्मा जी, डीन बीएल वर्मा जी, हमारे इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हिमांशु जी बागड़ी, पदम सिंह जी देवड़ा, ईश्वर जी अहिर, सुरेंद्र जी राव और इस पूरे सभागार में उपस्थित शहर के गणमान्य नागरिक मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस देश का सबसे बड़ा ऐसा छात्र संगठन है जिसमें एक सामान्य परिवार से आने वाला विद्यार्थी, जिसके पास ना धन बल होता है ना बाहुबल होता है, लेकिन एक बात उसमें होती है कि छात्रों के काम के लिए उसके दिल में एक संवेदना होती है और उसमें कुछ कर गुजरने का एक जज्बा हम देखते हैं। और उसके आधार पर विद्यार्थी परिषद ऐसे एक साधारण परिवार से आने वाले विद्यार्थी को छात्र संघ हो या देश का कोई भी नेतृत्व करने का काम हो, उसको सामान्य रूप से नेता बनाकर के आगे प्रस्तुत कर देती है। ऐसे ही दोनों उदाहरण हमारे आज के छात्र संघ के दोनों कार्यकर्ताओं ने यहां कहा है। और केवल छात्र संघ नहीं, जिस विचार के साथ हम इस देश में आज काम कर रहे हैं, मित्रों, एक समय ऐसा भी था जब इस विचार के बारे में मजाक के रूप में समाज में चर्चाएं करते थे, लेकिन आज वो समाज, वो विचार जब इस देश और समाज के केंद्र बिंदु में पहुंचा है, तो हमने इस देश और दुनिया के सामने ऐसे नेतृत्व को खड़ा करने का काम किया। मैं किसी को इस प्रकार से कम आंकने की प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि एक बार समीक्षा करिए। इस देश की आजादी के लड़ाई का नेतृत्व करने की तथाकथित घोषणा करने वाली वर्तमान की आज की कांग्रेस पार्टी, जिसका गठन एक अंग्रेज ने 1885 में किया था, उस कांग्रेस ने भी आज इस देश को एक नेतृत्व दिया है। और जिस विद्यार्थी परिषद या संघ परिवार की स्थापना 1925 में हुई, उसने भी इस देश में एक सामान्य गरीब मां, बर्तन मांजने वाली मां के बेटे को देश का नेता बनाया है। अंतराव साहब महसूस कर सकते हैं कि किस विचार में किस प्रकार की लीडरशिप हम देते हैं। ये देश क्या है, समाज क्या है, परंपराएं क्या है, जीवन मूल्य क्या है, गरीब क्या होता है, संवेदनाएं क्या होती है, किसान क्या होता है, पशु की सुरक्षा क्या होती है, खेती की, धरती की सोइल टेस्टिंग क्या होती है, ये सारी बातें अगर एक नेतृत्व में आती है तो इस जमीन पर जो रह करके आगे बढ़ा उसको मालूम है कि कष्ट क्या होता है।
जो एक रात भूख से सोता है उसको मालूम होता है कि भूख क्या होती है। इसलिए विद्यार्थी परिषद आरक्षण का मुद्दा होगा इस देश में, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा होगा, अर्बन नक्सल का मुद्दा होगा, आज कैंपस में शिक्षा के भारतीयकरण का मुद्दा होगा। वामपंथियों से लड़ते लड़ते केरल, तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की शहादत देने का मुद्दा होगा, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता केवल नारा नहीं लगाता कि तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे। जब इस देश पर आवश्यकता पड़ती है तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता देश के लिए रात दिन जीता भी है और आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए बलिदान भी करता है। ऐसे बलिदान करने वालों की परंपरा का नाम विद्यार्थी परिषद। इसलिए मित्रों, जो छात्र संघ में हम जीत कर आए, मैं छात्र संघ के तमाम पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी समय मिला उस समय का आप उपयोग करिए। एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट काउंसिल आप लेकर आइए। आपने जिस मैनिफेस्टो के आधार पर छात्र छात्राओं से वोट लिया है, जिस विजन के साथ आप विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, ये स्टूडेंट पावर न्यूसेंस पावर नहीं, स्टूडेंट पावर नेशंस पावर है। स्टूडेंट्स कल का नहीं, छात्र कल का नहीं, आज का नागरिक, हम सिटीजन ऑफ टुमारो नहीं, टुडे हैं। इस नाते से आज देश में क्या क्या इशू चलते हैं, दुनिया में क्या मुद्दे चलते हैं, आज किस भारत का चित्र हम देख रहे हैं। मित्रों, आज अगर आपको लगता है कि भारत बदल रहा है, परिवर्तन करने वाला भारत में हम रहना चाहते हैं, तो यहां बैठे एक एक छात्र से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह परिवर्तन केवल सरकारों के परिवर्तन से आने वाला नहीं। निश्चित तौर पर सरकार अच्छी आएगी तो नीति और नियत के साथ काम करेगी, लेकिन जब तक हम जैसे समाज का प्रत्येक घटक राष्ट्र को बदलने के प्रयास में नहीं लेगा, तब तक आप उस परिवर्तन का एहसास को लाना चाहते हैं। तो मैं कभी कभी कहता हूं, परिवर्तन ये सुबह के उजाले के जैसा है, जो ये मांगने से नहीं मिलता, जागने से मिलता है। आप सुबह उठेंगे नहीं तो सुबह के भोर का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए आज अगर समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस परिवर्तन के आधार पर हमको आज काम करना पड़ेगा। और आज अगर इस देश की कोई भी व्यवस्था जनता की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है, तो मैं इस सभागार में बैठे छात्र संघ के तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ इस राष्ट्र के हर उस युवा से निवेदन करना चाहता हूं, अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो हम सरकारों को बदलने का काम करते हैं, क्योंकि शक्ति ये जनता जनार्दन के पास है। अगर इस देश की मूल आस्थाओं के खिलाफ कोई भी संस्था काम करती है, तो इस देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, एक वी द पीपल ऑफ इंडिया होने के नाते हम भारत के लोग समाज की हर संस्था को बताना चाहते हैं कि आप भारत की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको अपनी प्रायोरिटी देश के साथ तय करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी रात को 2:30 बजे किसी आतंकवादी के लिए कोर्ट खोलना है, लेकिन इस देश की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो मैं उन सभी माननीयों से कहना चाहता हूं, जनता एक समय तक सब्र रखती है। अगर बार बार उसको आहत किया गया तो 1857 की क्रांति में जब इस देश की आस्थाओं पर आघात हुआ था, तो कोई मंगल पांडे पैदा हो गया था और देखते देखते अंग्रेजों को भारत से बाहर जाना पड़ा था। इसलिए कोई भी सिस्टम होगा वो इस देश के लिए है, इस देश के बहुसंख्यक समाज के लिए है, इस राष्ट्र की चित्ती और मूल आत्मा को जागृत संरक्षण करने वालों के लिए है। इस देश की भावनाओं को आहत करने की छूट हम किसी को नहीं दे सकते। इसलिए विद्यार्थी परिषद का काम इस देश में इस प्रकार के वातावरण को निर्माण करना, कैंपस में आज हमारी बहनों की सुरक्षा का मुद्दा हो, सम्मान का मुद्दा हो, उनके आत्म सम्मान आत्मनिर्भरता की बात हो, बड़ी बात मुझे दिख नहीं रही है। हाउ द जोश